तो सबसे पहले जो है हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रूट काउज़ है, क्या वजह है बच्चों के काम करने की। और एक दूसरी क्लास जो होगी इस पे इसके जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने पे किया जाएगा कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है चाइल्ड लेबर पे। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो ऐसा कोई भी काम जो कि उनके सेहत को, उनके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा हो, उनके जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर रहा हो, या जो है उनका जो एक सोशल उनका जो एक सोशल रिलेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो वैसे काम को हम ऐसे बच्चे जब इस तरह के काम में होते हैं तो उनको हम वर्किंग चिल्ड्रन या चाइल्ड लेबर कहते हैं। चाइल्ड लेबर जो है वो 14 साल के पहले तक जो अगर हम किसी बच्चे को किसी भी काम में एम्प्लॉय करते हैं, रखते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो उसको चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। चाइल्ड लेबर और वर्किंग चिल्ड्रन ये दोनों एक अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को हम एक तरह का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों को एक ही टर्म की तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों ही टर्म अलग अलग हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के साथ साथ काम भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल स्कूल नहीं करते और वो काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि स्कूल करते हैं और फिर जो मिड इंटरवल होता है उसके बाद वो स्कूल छोड़कर काम में चले जाते हैं। तो इनकी कई किस्में हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अभी के आज के दौर में जो चाइल्ड लेबर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और सरकार के लिए और एजुकेशनलिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी है कि इसको किसी भी तरीके से कम होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि डेटा ये बता रही है कि हाल के दिनों में, हाल के साल में चाइल्ड लेबर में काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन असल में अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम अभी भी उन बच्चों को काम करते हुए देखते हैं और स्कूल जो है न जाते हुए देखते हैं। तो ये जो बच्चे हैं जिनको हम वर्किंग चिल्ड्रन कहते हैं, ये जो कि 14 वर्ष से कम अगर है तो उसको हम चाइल्ड लेबर में डाला जाएगा। लेकिन अब जो हमारा NEP जो अभी हाल ही में 2020 जो NEP आई है उसमें जो कंपलसरी एज है एजुकेशन का उसको 18 साल किया गया है। और जो चाइल्ड लेबर पॉलिसी थी अब तक जो चाइल्ड लेबर पॉलिसी थी वो 14 साल तक ही के बच्चों को किसी भी काम में ना लगाने का था। लेकिन अब जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कंपलसरी एज जो एजुकेशन की है उसको 18 साल किया गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग, जो पॉलिसी है अब इसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है कि जो एज है जो 14 है उसको अब 18 जो है किया जाना चाहिए। कि 18 साल से कम के बच्चों को अगर हम ऐसे काम में लगाते हैं जिनसे उनका जो एक तरह से दिमागी तौर से या फिर जिस्मानी तौर से या फिर समाजी तौर से किसी भी तरह का जो है अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको हम चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में रखेंगे। हालांकि इस पे अगर आप पढ़ेंगे NEP या फिर अभी जो पॉलिसी है उसको आप पढ़ेंगे, चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग जो पॉलिसी है उसमें भी आप पाएंगे कि 14 साल के बाद वैसे काम में हम लगा सकते हैं बच्चों को जो कि मेंटली या फिज़िकली या सोशली जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो अब जो है सबसे पहला इशू है हमारे पास कि जो एज है, जो अपर लिमिट है इसका वो 14 से
18 साल हो जाए, क्योंकि पहले जो था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन था, वो कंपलसरी था कि कम से कम बच्चे जो है एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल कर ले। अब है कि जो हमारा कंपलसरी एजुकेशन है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक, हायर सेकेंडरी स्कूल तक गया हुआ है। तो इसमें जो है बदलाव की ज़रूरत है। तो अभी हम जो है इसके इशू पे देखेंगे कि क्या इशू हैं, किस किस तरह के इशू हम देख सकते हैं। अगर आप देखें तो अगर हम सेंसस पे नज़र डालें तो जो हमारा सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, जिसको कहा जाता है कि जो 18 साल से नीचे की उम्र है उसको हम चाइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है वो 5 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इंडिया में, वो लगभग 260 मिलियन हैं, 259.6 मिलियन है। जिसमें से जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हो, वो 10 मिलियन हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 3.9% टोटल, आउट ऑफ टोटल जो चिल्ड्रन हैं लगभग 60 मिलियन में से 10 मिलियन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि टोटल का 3.9% हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें जो स्कूल के बाहर हैं, जो स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट हैं, उनकी जो तादाद है वो लगभग 42.7 बिलियन है, 42.7 मिलियन। तो ये भी जो है बहुत बड़ी तादाद है। उसमें से 10.1 जो है वो तो वर्किंग चिल्ड्रन हो गए, और जो इसमें बच रहे हैं और वो अलग अलग कैटेगरी, जो डिसएडवांटेज कैटेगरी है उसमें से है, उसको भी बाद में हम लोग देखेंगे। अगर हम इसके जो अगर हम जो बच्चे काम करते हैं, अगर हम उनके जो नुकसानात है उस पर हम थोड़ा नज़र डालें, तो ये बिल्कुल हम सबको दिखता है कि जो बचपना होता है वो खेलने के लिए होता है, एंजॉय करने के लिए होता है, स्कूल जाने के लिए होता है, अपने मर्ज़ी की चीज़ करने के लिए होता है, मतलब कि जीने के लिए होता है। लेकिन जब बच्चे काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो चीज़ है उनसे वो बहुत दूर चले जाते हैं। उनका जो बचपना है वो ख़त्म होता हुआ दिखता है। और जो अलग अलग तरह के जो वर्किंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो जाते हैं, जिनसे वो एक्सपोज़र उनका होता है, और इससे उनका जो है काफ़ी हद तक जो दिमागी और जिस्मानी और जो समाजी रवैया है उनका काफ़ी हद तक उसमें बदलाव आता है। एक सबसे बड़ा नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है अगर हम कह सकते हैं, और ये ऐसा नुकसान है कि ये जो है एक जो कल्चर है, बच्चों को काम करने के कल्चर को ये बढ़ावा देता है। वो ये है कि बच्चे अगर कहीं पे काम करते हैं तो वो जो है अपने स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, मतलब कि एक जो एजुकेशन है उसको वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर एजुकेशन वो हासिल नहीं कर पाएंगे तो ये जो एक तरह का जो एक लेबर क्लास है, क्योंकि जिसमें हम बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होना। क्योंकि हम मानते हैं और हम जानते भी हैं इस बात को कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी जो अभी के हालात है उसको हम बदल सकते हैं। एजुकेशन के अलावा अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे कि हम अपनी हालात को बदल सकें, जिससे ये बहुत हद तक दूर रह रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, सड़कों पर रहते हैं, या तो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, या वो आपको अलग अलग काम में आपको दिख जाएंगे, मॉल्स में, होटल्स में। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इस तरह के जो बच्चे हैं वो कम उम्र में आपको मिल जाएंगे। तो मतलब घरों में भी आप जाकर देखिएगा तो वहाँ भी जो है आपको बच्चे जो हैं 14 साल से कम के बच्चे वो आपको मिल जाएंगे। तो किसी न किसी तरीके से जो है वो इस तरह के बच्चे जो है हमें मिलते हैं। और ये जो है ये सारे बच्चे जहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सब के सब जो है जो उनकी तालीम है हासिल करने की जो उम्र है, जो उनका हक़ है, उससे वो बिल्कुल भी मतलब कि वो उस हक़ को नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर हम इस पे हम कंट्रोल कर ले कि किसी भी तरीके से एनी हाउ हम उनको स्कूल तक ले आएँ, और उनको जो एक मेयारी तालीम है अगर हम उनको दें, तो माँ बाप के अंदर जो एक उम्मीद है वो जगेगी कि उनको लगेगा कि रिटर्न में कुछ मिल रहा है।
तो वो अपने बच्चे को काम में ना लगाकर स्कूल भेजने के लिए मजबूर करेंगे। तो अभी जब हम इशू देखेंगे तो उसमें साफ क्लियर हो जाएगा कि जो इस तरह की क्लास है बच्चों की जो कि काम में लगे रहते हैं, उनकी क्या मजबूरी है और पेरेंट्स की मजबूरी है, उनकी क्या उनके साथ किस तरह के मसले पेश आते हैं जिससे कि उनको काम करना पड़ता है। तो ये जो एक टॉपिक है बहुत ही संजीदा टॉपिक है, बहुत ही इसको इमोशनली जो है इसको देखने की ज़रूरत है। अगर हम इसके रूट कॉज में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम अगर अपने आस-पास नज़र डालें और कोई बच्चा अगर काम करता है वो हमको मिल जाता है 14 साल से कम, अगर हम उससे बात करें तो बहुत सारे इश्यूज जो है वो निकल के आ जाएगा। मतलब कि एक बच्चा अगर कहीं पे काम कर रहा है तो उसका ऐसा नहीं कि एक वजह हो सकता है, मतलब उससे कई वजह हो सकते हैं, और एक दूसरा जो बच्चा जो काम कर रहा है उससे बिल्कुल वो अलग हो सकता है। तो जितने बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं उनकी वजह जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो हम अभी जो है थोड़ा सा इसके इशू पे देखते हैं कि क्या क्या इशू हो सकता है, क्योंकि जब तक हमको इशू पता नहीं होगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस वजह से ये बच्चे एक वर्किंग सेक्टर में जा रहे हैं, तब तक हम कोई पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, कोई एजुकेशन में कोई उनके बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ है कि हम उसके इशू को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है जो कि हम सबको दिखता है, सबसे पहला इशू जो सबको दिखता है सामने में, वो है गरीबी। जो एक तरह समझिए कि जो बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं उसी में बढ़ते हैं, और जिनको खाने के लिए बहुत ही कम रहता है, माँ बाप का एटीट्यूड भी थोड़ा अलग ही किस्म का होता है। फादर काम नहीं करना चाहते हैं या काम नहीं मिल पाता है उनको, जिसके वजह से घर चलाना मुश्किल होता है। काम मिलता भी है तो इतना पैसा उनके पास नहीं आता है कि वो पूरा घर को चला सके, तो मजबूरन जो है बच्चों को भी उस तरह के काम में शामिल करना पड़ता है बच्चों को। और जब वो उस काम में शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली है कि उनका स्कूल या फिर छूटेगा ही। तो इसमें दो तरह के हम कह सकते हैं कि हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है एक पर्सनल बिजनेस है, अगर कोई फल बेच रहा है या फिर मोटर गैराज में उसका मोटर गैराज का बिजनेस है, वो मोटर वगैरह को ठीक करता है, या इस तरह का कोई भी काम है, टेलरिंग है, कुछ भी है, तो हम ज़्यादा देखते हैं कि वो अपने बच्चों को उसी में डाल देते हैं। टेलर है या फिर कोई भी काम में है, चाय की दुकान है, तो अपने बच्चों को उसी में डाल देते हैं। तो ये तो हुआ कि एक पर्सनल उनका अपना रीज़न है वो डाल। एक तो दूसरा है कि उनको काम में भेजा जाता है, किसी कंपनी में भेज देते हैं या इंडस्ट्री भेजते हैं, एग्रीकल्चर भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं, चाय के होटल में वो भेजते हैं, अपना होटल नहीं दूसरे के होटल पे वो भेजते हैं। तो एक तो ये है। तो गरीबी जो है माना जाता है कि ये हमारा जो चाइल्ड लेबर की सबसे बड़ी वजह जो है माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असल में सबसे जो बड़ी चीज़ जो कि इसमें देखा गया है वो है पेरेंट का एटीट्यूड। ये भी देखा गया है क्योंकि बहुत सारे जो कम से कम बताया जाता है कि 7 में से 1 बच्चा जो है वो काम कर रहा है। कम से कम 7 बच्चों में से पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो 7 में से 1 बच्चा जो है वो अभी काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पेरेंट जो है उनको स्कूल भेजने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं, अगर वो इरादा कर लेते हैं, तो किसी भी तरीके से वो अपने बच्चों को बिल्कुल ही समझिए कि वो पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो पेरेंटल एटीट्यूड जो है, जो माँ बाप का जो सोच है, ये भी बहुत हद तक जो है अफेक्ट करता है कि बच्चा काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी गरीबी में जीते हैं, लेकिन उनको ये पसंद नहीं कि उनके बच्चे काम करें, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे जैसे भी हो वो मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो गरीबी भी जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चाइल्ड जो लेबर है उसको बढ़ावा, हालांकि है बहुत बड़ी इशू है ये जो गरीबी है, लेकिन पेरेंट का एटीट्यूड भी है जो कि ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम देखते हैं इलिटरेसी, जो एक तरह से अज्ञानता हम कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो जाहिलियत है उसको हम बोल सकते हैं। जो लिटरेसी की कमी ना होना, लिटरेसी की कमी होना जो है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि माँ बाप के नए बच्चों को काम में डालने का। इसमें क्या है कि अगर माँ बाप इलिटरेट हैं तो हालांकि इसमें भी कई किस्म के पेरेंट्स हो सकते हैं। माँ बाप एजुकेट नहीं है, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो एजुकेट करे, वो स्कूल भेजते भी हैं अपने माँ बाप को, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उनको पता ही नहीं कि पढ़ लिख के क्या मेरा बच्चा क्या करेगा, या फिर उनको कुछ ऐसा दिखता नहीं है
करीब में कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद ये चीज़ कर लेगा, मतलब कि जो रिटर्न है उनको दिखता नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय जो है वो काम पे डाल देते हैं। तो जो इलिटरेसी है ये भी बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को एक जो वर्किंग क्लास में जाना पड़ता है। और इलिटरेसी जो है और भी चीज़ें हैं इसमें जहाँ पेरेंट्स को पेशेंस, इलिटरेसी है मतलब नहीं जान पढ़े लिखे नहीं है, उनके अंदर पेशेंस भी जो है बहुत ही कम जो है देखने को मिलता है। तो वहीं से एक जो चौथा इशू निकल के आता है, बहुत बड़ी इशू है और हम सब जो है लगभग इसके ज़िम्मेदार हैं कि हमने कहा कि हमने तो भाई जो राइट टू एजुकेशन है वो हमने बना दिया कि 14 साल तक के बच्चों को जो है वो स्कूल में होना है। फिर हमने एनईपी बना दिया कि 18 साल तक के बच्चों को स्कूल में होना है, ठीक है होना है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन जो है लगभग 300 मिलियन बच्चे एक साथ स्कूल में अगर आ गए तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि ये 300 मिलियंस और इससे भी ज़्यादा बच्चों को संभाल पाएँ, क्योंकि टीचर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो टीचिंग है वो क्वालिटी नहीं है। तो बच्चों में जो एक तरह गेन होना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। टीचर बच्चों को ब्लेम करते हैं कि इसका घर इस तरह का नहीं है जहाँ से इसको जो घर का काम है वो करके पाता है। माँ बाप को ये लगता है कि मेरा बच्चा जो वो कुछ जानता ही नहीं है, तो फिर क्या टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, उसको स्कूल के बजाय जो है इसको काम में लगा दिया जाए। तो बहुत हद तक जो हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है इन तरह के बच्चों को लेबर क्लास में जो है वो धक्का दे रहा है। हमने तो कह दिया कि भाई अटेंडेंस और रिटेंशन पे हमने फोकस किया, लेकिन एक बच्चा है जिसको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है और बेसिक मैथ समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक रीडिंग जो है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, जो बेसिक है वो समझ में नहीं आ रहा। टीचर इस तरह के नहीं है कि जो उसको समझा सकें। दिन पर दिन वो बच्चा क्या होता है और वीक होता जाता है। पेरेंट्स को इस बात का एहसास होता है कि हमारा बच्चा जो है वो नहीं पढ़ रहा है, मतलब कि वो ध्यान नहीं लगा रहा है, रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आ रहा है, चीज़ें जो हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो अब वो क्या करते हैं कि इनको पढ़ाओ मत, इनको काम में लगा दो कि जो टाइम हम पढ़ाई में लगाएंगे जिससे हमको कोई गेन नहीं मिला, ये बच्चा पढ़ने वाला भी नहीं है, इसका दिमाग जो है चलता नहीं है, और इस तरह की बातें करके वो उनको काम में लगा देते हैं। लेकिन उसी के बरक्स अगर हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो बेहतर हो जाए, जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अगर हम देने लगे और बच्चे जो हैं उनको गेन करने लगे, तो माँ बाप के अंदर भी उम्मीद जो है वो बढ़ेगा कि हमारे बच्चे जो है वाकई अच्छा कर रहे हैं स्कूल पे, तो वो किसी भी तरीके से बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्कूल जो कि ऐसे बच्चों को लाने के लिए बनाया गया है, वही स्कूल ऐसे बच्चों को वहाँ से मजबूर कर रहे हैं कि बच्चे निकल कर सीधे वर्क फील्ड में वो जाएं। और मैं बताया था कि माँ बाप के अंदर पेशेंस भी नहीं है, वो बर्दाश्त भी नहीं करते कि चलो और देखा जाए। बहुत सारे पेरेंट्स देखते भी हैं, लेकिन फाइनली 1 साल 2 साल के बाद उनको लगता है कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, तो उठाकर उनको काम में डाल देते हैं। तो यहाँ भी पेरेंटल एटीट्यूड जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ज़हनी तौर से बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। अगर उनको स्पेशल अटेंशन नहीं मिलेगा तो जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। इस तरह के जो स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं हमारे यहाँ जो है, इस तरह के बच्चों को स्पेशल जो पेरेंट्स हैं हमारे, अभी हमने आपको बताया कि हमारे पेरेंट्स जो इतने लिटरेट नहीं हैं कि वो इन बच्चों को समझ सके कि ये बच्चे जो है मजबूर हैं। वो ये नहीं समझते, उनको लगता है कि इनको दिमाग नहीं है पढ़ने में, ये नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर हमने रखा है, स्कूल इनको भेजा है, लेकिन इनको सिंपल प्लस माइनस समझ में नहीं आता है, अल्फ़ाबेट याद नहीं आता। हालांकि वो दिमागी तौर से थोड़ा कमज़ोर हैं। उनको जो स्ट्रेटेजी है टीच करने की बिल्कुल अलग ढंग की होनी चाहिए, जो कि उनको नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे बच्चे जो दिमागी तौर से कमज़ोर हैं, जो कि सही ढंग से कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, और वो मजबूर हैं कि वो समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये बच्चा जो हमारा है ये दिमागी तौर से, मतलब कि वो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा रहा है, इसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है, इसको काम में लगा दो, कम से कुछ काम करेगा तो पैसा आएगा, फिर हमारा घर चलेगा। तो ये भी वजह है जो हमारा जो बच्चों का जो मेंटल स्टेटस है, जिसको लर्निंग आइटम को गेन करने का जो है वो जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है।
दूसरी चीज़ है कि फीडिंग मेंबर अगर फैमिली में ज़्यादा हैं, फीडिंग मेंबर अगर ज़्यादा हैं तो अ, वहाँ पर भी बच्चों को काम में लगना पड़ता है। अगर घर में 10 बच्चे हैं, एक कमाने वाला है, तो बहुत मुश्किल होता है कि घर चल पाए। तो ऐसे में ज़्यादातर यही देखा गया है कि कुछ बच्चों को निकाल के काम में डाला जाता है ताकि वो एक इनकम का सोर्स बने और फिर वो जो है हमारे इनकम को सप्लीमेंट करे ताकि हमारा घर जो है अच्छा से चले। तो ये जो है ये भी एक वजह है जो बच्चों को काम में लगाया जाता है। एक जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है ख़ास तौर से जो गर्ल्स वर्किंग चिल्ड्रन हैं, ख़ास तौर से उनको देखा जाता था अक्सर घरों में जो है आप देखेंगे जो एफ्लुएंट घर हैं, जो कि कुछ रिच घर हैं, वहाँ पे आप देखेंगे बच्चों को इस तरह की लड़कियों को आप देखें, लड़कों को कम देखेंगे, लड़कियों को ज़्यादा करेंगे। तो एक जो वजह है उनकी शादी जो मैरिज जो है कंसेप्ट है काफ़ी कॉस्टली है। माँ बाप को लगता है, गरीब माँ बाप हैं, उनको लगता है कि मतलब बेटी है, लड़की है, शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो वो ऐसे आदमी के पास अपने बच्चों को रख देते हैं जहाँ पे वो उनका घर का काम करते हैं और फिर वो जो है उनको शादी में उनकी हेल्प करती है। तो जो रेजिंग कॉस्ट है मैरिज का, ये जिस तरह से हाई हो रहा है, तो जो गरीब घर के जो बच्चियां हैं वो उनको मजबूरन किसी के घर में जाकर अपनी ज़िंदगी जो है बितानी पड़ रही है और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो ये भी एक क्लास है जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चियां जो हैं काम करती हैं वहाँ पे आकर। उसके अलावा जो है अगर हम देखें जो हमारी पॉलिसी है उसको अगर हम देखते हैं तो हमारी पॉलिसी जो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी भी अगर होता तो आप चाय के होटल में आप बच्चों को नहीं देखते। तो अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी बनी है वो सही माने में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट है, इसके वीकनेस की वजह से चाइल्ड लेबर को भी और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये कुछ वजह है जिससे, और दूसरी जो और जो एक जो हर जो 12 जून जो होता है उसको वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और एक मतलब कि कुछ बहुत ही अच्छे रिसर्च भी हुए हैं इस पे। बच्चे की जो कंडीशन है उसको पता लगाने की बात की जा रही है कि किस तरह से हम जो है उनको हम जो है जो रियल वजह है उनको हम पता करें और चाइल्ड लेबर को किसी भी तरीके से हम कम करें या फिर सारे बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाए। लेकिन यही है कि जब सारे बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक होगा तो ऑफ कोर्स वो जो है वो डेमोलिश हो ही जाएगा। अगर आपने छत बनाया, घर बनाया है और बेस अगर आपने उसका मजबूत नहीं किया है तो ऑब्वियस है कि आप जब सेकंड फ्लोर स्टार्ट करेंगे या थर्ड फ्लोर में स्टार्ट करेंगे या कुछ भी उससे ज़्यादा बोझ देंगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको भी जो है काफ़ी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है कि जो एक तरह का जो फ्लो है, जो बच्चे की जो क्लास है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, अगर वो सबका सब वहाँ पे आ जाए तो किस तरीके से हम हर एक की नीड को हम कैटर करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने कई तरह के स्कीम चलाए हैं, आपको शुरू से पता होगा, जो कि सर्व शिक्षा अभियान से स्टार्ट होकर और उससे पहले भी से लेकर अभी तक कई तरह के जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, बुक्स फ्री की जा रही है, स्कूल में खाने का निज़ाम जो है वो कर दिया गया है, अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये सब जो एक तरह से समझिए कि एक ऑफ़र है जो कि बच्चों को स्कूल में लाने। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इनरोलमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन
हम नहीं कह सकते कि अटेंडेंस भी बढ़ रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि रिटेंशन भी बढ़ रहा है। तो इनरोलमेंट हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अटेंडेंस और जो रिटेंशन है वो हमको कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो हमें लगता है कि बच्चे घर पे पैसा लाते हैं इसलिए बच्चों को काम पर डाला जाता है। तो सरकार ने कई तरह के स्कॉलरशिप स्कीम भी चला दी, जैसे कि जो पैसे बच्चे काम करके घर लाएंगे गवर्नमेंट उसको वो पैसे दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि पेरेंट जो है सिर्फ बच्चों को पैसे के वक्त स्कूल भेजना या फिर खाने के लिए स्कूल भेजना, तो ये सब चीज़ जो है काफ़ी हद तक जो है इस क्लास के जो बच्चे हैं, ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, इस एज के जो बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी कि जो लिटरेसी रेट्स हैं ऐसे ग्रुप की, वो मतलब कि बच्चे स्कूल में इनरोल होते हैं, आज 3rd क्लास तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और सीधा वो एक वर्किंग सेक्टर में चले जाते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि 5th जो प्राइमरी एजुकेशन उसको कंप्लीट कर पाते हैं, बहुत ही कम। उन बहुत ही कम में से जो बहुत ही कम एलिमेंट्री एजुकेशन तक पहुंचते हैं। और आप देखिएगा जब सीनियर सेकेंडरी का टाइम आता है तो फिर ये जो परसेंटेज है काफ़ी लो हो जाता है ना। तो इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार जो है हमारा स्कूलिंग सिस्टम भी है कि उस तरह का जो मवाद, इस तरह का जो न्यूट्रिशन जो है जो स्कूल में मिल जाए, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, खाने को नहीं मिले, कपड़े नहीं मिले, जूते नहीं मिले, लेकिन स्कूल जो है अच्छी क्वालिटी मेंटेन करे, तो फिर ये बच्चे जो है, ये पेरेंट्स भी हैं अपने बच्चों को बिल्कुल स्कूल भेजेंगे। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को खिला नहीं सकते, बिल्कुल वो अपने खाना खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील के लिए उनके पास उनको ज़रूरत है, लेकिन अगर बच्चों को वाकई में क्वालिटी एजुकेशन स्कूल लेवल पर दिया जाए और स्कूल बिल्कुल कंसर्नफुल रहे और बिल्कुल ज़िम्मेदारी ले और हर एक बच्चे को ट्रैकिंग करे, हर बच्चे को इसको घर से ट्रैक करे, पेरेंट्स को ट्रेन करें, तो फिर ये बच्चे को ना तो मिड डे मील की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, ना उन्हें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले भी देखे होंगे कि ये सब स्कीम नहीं था, फिर भी बच्चे स्कूल आया करते थे। तो अच्छी अगर हम स्कूलिंग देते हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, तो फिर हमारे लिए जो है आप समझिए कि इस तरह के बच्चों को जो चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं उनको कम किया जा सकता है बहुत हद तक। और धीरे धीरे क्या है कि सारा का सारा अपने आप ही कम हो जाएगा। तो हमें जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेंज करना है। अगर इन दो को अगर हमने चेंज कर लिया तो फिर पेरेंट्स की जो पॉवर्टी तो एक ऐसी चीज़ है कि जो रहने वाली चीज़ है, लेकिन अगर हमने इसको मजबूत कर लिया तो जो पेरेंट्स आज पॉवर्टी में हैं, मुमकिन है कि 10 साल के बाद वो पेरेंट पॉवर्टी में ना रहें और फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगा वो गरीबी में नहीं रहेंगे, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। उनके बच्चे जो हैं काम में नहीं बल्कि स्कूल में वो मिलेंगे। तो ये जो है ये सारे इश्यूज़ रहे हैं जो कि बच्चों अगर हम देखते हैं उस लेवल पे कि क्या मतलब वजहों पे अगर हम बात करते हैं तो ये सारी वजह जो है निकल कर आती है। इसके अलावा बहुत सारे वजह होंगे जो अगर आप आसपास नज़र डालेंगे, लोगों से बात करेंगे, उन तरह के बच्चों से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे वजह जो है वो निकल कर सामने आ सकती है। तो मैं जो है आपको एक शीट जो है शेयर करूंगा और उसमें जो है मैं आपसे वजह जानना चाहूँगा कि क्या वजह है जो इस तरह के बच्चों को जो है ना काम पे जाना पड़ता है। बहुत सारे वजह मैंने बताया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे वजह आप बताएं जो कि बिल्कुल रियल हो और लाइव हो, जो कि आपने देखा है, आपने बात किया है, जो आपने फील किया। तो उस तरह का जो वजह है, रीजन से आप वहाँ पर डालिएगा।